बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अर्शद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। बुलंद और बर्फपोश पहाड़ों की गोद में जहां यारखून वादी अपनी पुरस्रार खामोशी और फितरत के लाजवाल हुस्न को संभाले बैठी है, हुस गांव एक दिलकश मंजरनामा पेश करता है। ड्रोन की आंख से कैद ये नज़ारे, सब्ज चरागाहें, पथरीली ढलवाने और दूर तक फैली वादी एक ऐसे राज की तरफ इशारा करते हैं जो इंसान की नज़र से अब तक ओझल है। क्रोमर झील की जानिब जाती सड़क से जरा हटकर 7 किलोमीटर तवील पहाड़ी रास्ते के इख्तिताम पर एक अनजानी और अनछुई गार सदियों के किस्से अपने सीने में दबाए बैठी है। ये गार पहाड़ों की संगलाख दीवारों में छुपी हुई फितरत की इस गहरी गुत्थी का हिस्सा है जो सिर्फ जुस्तजू करने वालों के दिलों के लिए खुलती है। तो चले मेरे साथ इस पुरस्रार गार को दरियाफ्त करने जो अपने अंदर बेशुमार राज छुपाए बैठी है और खुस गांव के पीछे पहाड़ों में पोशीदा है। तो इस वक्त हम एक बहुत ही अजीबोगरीब कुदरत का अजूबा देखने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी गार है और हमीदुर्रहमान भाई जो मुजीब भाई के बड़े भाई हैं वो हमारे साथ हैं, वो हमें लेकर जा रहे हैं और वो हमें आज वो गार दिखाएंगे जो अभी तक आम दुनिया की नज़रों से पोशीदा है। तो हमीद भाई कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से तकरीबन 10 मिनट का रास्ता बाकी है। अच्छा। तो ये जो गार है इसमें कोई पुराने दौर के आसार भी हैं या मतलब पुराने दौर के कोई लोग रहते थे यहाँ पर या इस तरह का कोई वो नहीं? पुराने दौर में लोग इधर रहते थे, हमारे बहुत पुराने बाबा लोग। अच्छा, उससे पहले भी लोग मतलब कि जो पुराने दौर में बुद्धिस्ट होते थे, बुद्ध मजहब के लोग, मेरा ख्याल है वो इस्तेमाल करते होंगे। हाँ। तो इसमें लोग ऐसा कीमती पत्थर भी निकाल के लेके जाते थे। अच्छा, इसी गार से? इसी गार से। अच्छा, तो सैंपल बहुत सारे लोग लेके गए, अभी तक कुछ पता नहीं चला है, मुख्तलिफ लोग आते जाते हैं। अच्छा। हाँ। लेकिन मेरा ख्याल है आम टूरिस्ट को तो नहीं पता है इसका। आम टूरिस्ट को कुछ किसी को पता नहीं है। बिल्कुल लोग बिल्कुल जिनको मालूम है वो लोग इधर आते हैं। सही आते हैं, बस देखते हैं। सैलाब मेरा ख्याल है ऊपर से जो आपका घर तबाह हुए हैं वो इसी से? अच्छा। ये बारिश में तो ये जगह बहुत खतरनाक है ना, क्योंकि अचानक पता नहीं चलता ऊपर से। आज रात को बारिश हो गई ना, हम लोग सारा जागा हुआ था। सही कोई नहीं सोया हुआ। अच्छा सर, ये जो हम दरमियान में जा रहे हैं ये मुझे तो ग्लेशियर मोरेन की तरह लगता है, लेकिन क्या आप इसके बारे में बताएं कि क्या है? जी हम भाई, आपका वो जो है ना ऑब्जर्वेशन माशाल्लाह बहुत अच्छी है। ग्लेशियर के जो मोरेन्स होते हैं ना, ग्लेशियर के लेटरल मोरेन्स वो बिल्कुल इसी शेप में होते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन ये ग्लेशियर मोरेन्स नहीं है, ये सैलाब का लाया हुआ मटीरियल है जो उसने डिपॉजिट किया हुआ है। बहरहाल जो ग्लेशियर के टर्मिनल मोरेन्स हैं वो सेम ऐसे ही होते हैं। और इसी तरह ये आप किले देख रहे हैं ऊपर, ये किसी दौर में ना ये जोपो से आगे की तरफ यहाँ तक एक बहुत बड़ी झील बन गई थी। अच्छा। और उस झील के बनने की वजह से आपको एक क्ले डिपॉजिट जो है वो दोनों साइड के पहाड़ के नज़र आ रहे हैं। तो अब हम ये देखते हैं आगे जाकर जो गार है वो क्ले डिपॉजिट में या सॉलिड रॉक में। तो अगर तो सॉलिड रॉक में फिर तो एक बहुत बड़ा अजूबा है, क्योंकि क्ले जो है वो सॉफ्ट रॉक है, वो तो जल्दी से इरोड हो जाती है, उसमें ड्रिपिंग की वजह से गारें बन सकती हैं। लेकिन सॉलिड रॉक में इतनी बड़ी गार का बनना जो है वो काफ़ी एक दिलचस्प बात है। सर, मैं आपके सवाल पे थोड़ा पीछे की तरफ जाना चाहूँगा। आपने बताया कि यहाँ पे किसी ज़माने में झील रही होगी ना? जी। तो ये झील मतलब ब्रस्ट आउट हो गई है या क्या? जी बिल्कुल। मुमकिन वजूहत क्या हो सकती है? मुमकिन वजूहत ये है कि ये पूरा इलाका एक तो टेक्टोनिक जोन है, तो यहाँ अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। तो हो सकता है अर्थक्वेक की वजह से बहुत बड़ी कोई स्लाइड आई हो और स्लाइड की वजह से दरिया ब्लॉक हो गया, तो जिससे जो है वो बहुत बड़ी झील बन गई। हाँ सर, अपने मतलब जो हमारे साथी हैं इनको समझाने के लिए इसकी एक मिसाल तो आबाद लेक हो सकती है। बिल्कुल ऐसे कि वो हमारे सामने बनी है, मतलब ये जो आजकल की जनरेशन है ना, बिल्कुल इन्होंने देखा है कि किस तरह बनी है। और दूसरी वजह ये है कि ये जो था आखिरी बर्फानी दौर प्लेस्टोसीन पीरियड 10,000 साल पहले ख़त्म हुआ, तो ये पूरा इलाका बर्फ़ से ढका हुआ था, बड़े बड़े ग्लेशियर थे। तो हो सकता है किसी ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर ने जो है ना रिवर को ब्लॉक किया है और उसकी वजह से एक बहुत बड़ी झील बन गई यहाँ पर। थैंक यू सर, आपने बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन दी और हमारे सामीन को भी इंशाल्लाह अच्छी तरह समझ आ गई होगी इसके बारे में।
कि ये क्या होता है और किसी ज़माने में क्या था और अब क्या हो गया। हाँ, टाइम के बस साथ साथ तब्दीली आती अल्लाह है। ताला ही यह सब चीज़ों पे कादिर है बेशक। और यही सब कुछ बदलने वाला। बिल्कुल। और जो कहते हैं ना, आ रही है सदाए दम कुन फयकुन। फयकुन, बिल्कुल। हाँ, हर दम बस हरदम कुन फयकुन। कुन फयकुन हो रहा है सर। देख सकते हैं। इस नाले का क्या नाम है जी? इस नाले का नाम है शकर आप है सर। शकर आब। हाँ, तो ये शकर आप क्यों कहते हैं इसको? इसको ये पीने में ये मीठा है पानी। अच्छा, बहुत अच्छा पानी है। बहुत अच्छा पानी है, ये चमकी पानी। मेरा ख्याल है पूरे गांव के लोग यही इस्तेमाल यही करते हैं। इस्तेमाल करते हैं सारा। सही। वाकई बहुत ज़बरदस्त मीठा पानी है ये। पानी पीने के बाद एक मर्तबा फिर गार की तरफ रवाना हुए। आप देखें सामने गार तो नज़र आ गई है, लेकिन रास्ते में झाड़ियाँ बहुत हैं। अभी वो हमीदुर रहमान भाई रास्ता तलाश कर रहे हैं, वो उनको रास्ता मिल गया, चलें वहाँ से चल कर देखते सर वो हैं। मशरूम रॉक का भी बता। हाँ, वो सामने देखें, है सर। वो सामने ये है कि जी नीचे क्ले पड़ी हुई है, ऊपर सॉलिड रॉक ऊपर से जो है वो मैस वेस्टिंग के जरिए से नीचे आया है। तो बारिश की वजह से, हवा की वजह से नीचे से क्ले जो है वो एरोड हो चुकी है, और एरोड होने की वजह से वो ऊपर रॉक जो है वो रह गया है, वो किसी वक्त भी गिर सकता है। जो हम गार के करीब पहुंचते हैं, फजा में एक अजीब सा सकूत और तजस्सुस घुलने लगता है, जैसे पहाड़ खुद हमें अपने दिल की गहराइयों में उतार रहा हो। मीत भाई से हम पूछते हैं, क्योंकि ऐसी जगह हॉन्टेड भी होती हैं, तो कभी आपने कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी मैं देखी? तो खुद अपने आंखों से नहीं देखा है। अच्छा। हमारे बाप दादा लोगों ने बताया था कि पहले ऐसे कोई चीज़ अचानक आते थे इस गार से? इस गार से। अच्छा। तो बाद में लोगों का, उस टाइम लोग कम थे इधर। हाँ, जाहिर है, बिल्कुल। 10-15 घराना था, अभी आबादी 450 घराना से ऊपर हो गई। रोज इधर लोग आते जाते हैं, बिल्कुल। तो इसी वजह से वो चीज़ें अभी इधर नहीं है। तो किस किस्म की चीज़ थी जो लोगों ने देखी? वो कोई जिन की शक्ल में आता था, कोई छोटा लड़की की शक्ल में आता इस गार से निकलते थे? अच्छा अच्छा। वो लोग बोलते थे। तो लोग तो डरते थे उससे क्या? हाँ, वो लोग वो मजबूत लोग होते थे वो। हाँ, ये तो है, जाहिर है, पहले लोग काफी बहादुर। अभी कमजोर लोग हैं। बिल्कुल ऐसे ही। बिल्ली भी देखे। ये अभी तो कुछ नहीं है, लोग इधर आते ना जाना बहुत। हाँ, वैसे रात को अकेला आके रहे तो फिर उसको एक्सपीरियंस हो सकता है कि क्या होगा, क्योंकि दिन को तो ऐसी चीजें दिखाई नहीं देती। नहीं। तो चलें अल्लाह का नाम लेकर इस खौफनाक आसेबज़दा गार के अंदर दाखिल होने की कोशिश करते हैं। ये देखें आप, इसका जो दहाना है वो बहुत ही नीचे, और आगे जाके अंदर जाके काफी ज्यादा खुली हो जाती है फिर। इब्राहिम भाई, पश्तो में कोई पैगाम दें जी। अच्छा। ना मानने वाली नुकसान को जाएगी तो मैं नहीं आऊंगा। आ गया। ओए, ओ ये क्या बनाया जी? ओ नो, ओए। ओफ। गार के दहाने में कदम रखते ही यूं लगा जैसे हम रोशनी की दुनिया छोड़कर सदियों पुरानी तारीकी के राजों में दाखिल हो गए हों। लाइट लगाएं जी, लाइट। ओए होए, ये तो अल्लाह की एक अजीबो-गरीब ही कुदरत है जी। सुभान अल्लाह। लाइट लगाएं जी सामने। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट सर, ऊपर से। अल्लाहु अकबर कबीरा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जबरदस्त, क्या जबरदस्त चीज है जी। सुभान अल्लाह। जिसे हम क्या कहते हैं, फतबारिक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन। और ये सॉलिड रॉक में है जी, सॉलिड रॉक में। शाकिर भाई 1 मिनट थोड़ा सा साइड पे होंगे? बिल्कुल, ये तो क्वार्ट्ज है। क्वार्ट्ज है सर? हाँ, क्वार्ट्ज के क्रिस्टल्स हैं सारे, ये देखें आप, वाइट या क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज जो होता है, ये वो है। जबरदस्त जी, सॉलिड रॉक में बनी हुई इतनी बड़ी गार, बहुत ही हैरान कुन जी। ये देखें, बिल्ली भी मरी हुई है साथ। बिल्ली है कि कोई और जानवर है? कोई और बड़ा जानवर है। कितना बड़ा बोल्डर जो है वो डिस्प्लेस हुआ है। ये आप सोच रहे होंगे कि गार में इतने बड़े बोल्डर्स कैसे डिस्प्लेस हुए? तो यार, क्वेक्स की वजह से। जल्जला जब आता है
तो उसकी वजह से ये बड़े बड़े बोल्डर जो हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं। ये ऊपर लाइट हमारे पास गलती से हम टॉर्चेस बाहर छोड़ रहे हैं, लेकिन अब आप इसकी हाइट देखें, क्या ज़बरदस्त हाइट है जी इस कार की। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, ज़बरदस्त जी। लाइट लगाएं तो देखें मुख्तलिफ क्रिस्टल जो हैं वो चमक रहे हैं। तो कीमती पत्थर भी यहाँ पर मौजूद है, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, और हो सकता है कि प्रीशियस भी हों तो जेम स्टोन्स। क्वार्ट्स तो हमें यहाँ पर नज़र आया जो क्रिस्टलाइन क्वार्ट्स है, उसकी कलमें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये गार का दहाना दिखाई दे रहा है जहाँ से हम अंदर दाखिल हुए, बिल्कुल ऐसे जैसे कंप्यूटर में USB लगाने की जगह होती है तो वैसे हम तो USB की तरह जो है इसके अंदर आ गए हैं। और दूसरे कि हो सकता है कि बुद्धिस्ट दौर में बुद्धिस्ट जो हैं इसको मेडिटेशन के लिए, अपने रहने के लिए इस्तेमाल करते हों, लेकिन इस किस्म के कोई म्यूरल्स या कुछ नज़र तो नहीं आया। लेकिन अमूमन इस किस्म की गारों को जो है बुद्धिस्ट लोग अपने रिहाइश के तौर पर इस्तेमाल करते थे। सर ये नेचुरल है या जी नेचुरल है, 100% नेचुरल केव है। बनाया होगा? नहीं बिनाया नहीं है, कुदरती गार है, बिल्कुल कुदरती है। मुख्तलिफ स्टोन इसमें नज़र आ रहे हैं। हाँ हाँ, मैंने कहा कि थोड़ा आप सोचे को कीमती पत्थर मिल जाए तो साथ ले। ये बहुत पुरानी जगह है। हाँ हाँ, सारे वो पत्थर देखो, ये जो नीचे वाला, हाँ ये मेरा बुरा है क्या है? ये वो क्वार्ट्ज है ना, क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज है। ये तो कोई बैंडेड स्टोन लग रहा है मुझे, मेटामॉर्फिक रॉक या इग्नियस रॉक लग रही है, क्योंकि इसमें बैंड्स नज़र आ रहे हैं। ये बैंड्स ऑफ मिनरल्स हैं, डिफरेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो है इसकी आइडेंटिफिकेशन इसको तोड़कर इसके फ्रेश जो सरफेस है उसको एक्सपोज करके ही पता लगाई जा सकती है। वैसे मेरे ख्याल में ये कोई मेटामॉर्फिक रॉक है और फॉलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक लग रही है, जिसमें ये थिन लेयर्स जो है वो प्रेशर की वजह से, ज़मीन की हीट और प्रेशर की वजह से बनती हैं। तो अभी हम इस गार से बाहर जाने वाले हैं। एक और चीज़ आपको बाहर जाते जाते बता दूं कि इस तरह की जो गारें होती हैं, खासकर जहाँ पर मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स मौजूद हैं, वहाँ पे रेडॉन गैस बहुत ज़्यादा होती है। तो ये कार्सिनोजन गैस है, और आफ्टर सिगरेट स्मोकिंग जो है रेडॉन गैस जो है वो दुनिया में कैंसर का दूसरा बड़ा कॉज है। तो जो लोग बेसमेंट्स में रहते हैं, रॉक्स के शेल्टर में रहते हैं या रॉक से बने हुए घर में रहते हैं, तो रॉक वहाँ पर रेडॉन की एमिशन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इन गारों में रेडॉन गैस की जो कंसनट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। मतलब मुझे फौरन निकल जाना चाहिए। निकलें जी बाहर। तो चले जी फिर इस खुद गांव की खूबसूरत गार से हम सारे टीम बनू बाइकर्स और अरशद इकबाल वानी आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह ऐसी ही अनएक्सप्लोर्ड जगहों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह गार से बखैरियत निकल आए हैं, इसलिए अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो आपको भी मैं रास्ता समझा देता हूँ। चित्राल शहर से 80 किलोमीटर का फासला तय करने के बाद आप बूनी पहुँचते हैं, जहाँ मशहूर ज़माना काकलश्त और शुपिशुन मेडोज मौजूद हैं। बूनी से ही दरिया यारखून के साथ साथ कच्ची सड़क पर 32 किलोमीटर का सफर तय करते हुए परवाक से होते हुए आप मस्तूज पहुंचेंगे। मस्तूज एक जंक्शन है जहां से दाएं जानिब रास्ता सोरलासपुर, हरचीन और ब्रुक से होता हुआ शंदूर पास और फिर गिलगित तक जाता है। अगर आप दरिया यारखून के साथ साथ ही सफ़र करेंगे तो मस्तूज से होते हुए च्विंज और फिर चपाली के गांव तक पहुंचेंगे। चपाली से ही लकड़ी का पुल अबूर करके आप खुज गांव की तरफ मुड़ जाएंगे, जो क्रोम्बर जाते हुए दरिया के दूसरी तरफ वाक़े है। यह गार मोरीखुज और तोरीखुज के दरमियान पहाड़ के अंदर है। अगर आप क्रोम्बर झील जा रहे हैं तो फिर आप चपाली से सीधा कारगिन और ब्रेप की तरफ जाएंगे, जबकि खुज का गांव दरिया के दूसरी तरफ रह जाएगा।
ये गार नाले के दाएं जानिब सामने पहाड़ के अंदर है।